वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जात, मेरा नाम नदीम। तो यार इंडियंस 75 इंडिपेंडेंट डे पर हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। तो मतलब कि तिरंगा लगाने जा रहे हैं। मतलब हर घर के अंदर ये सीन है यार। ये वीडियो वॉच करते तभी पता लगेगा। तो बड़ा करेंगे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो कानून करते हैं, इंडिपेंडेंट डे भी आ रहा है करीबी। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 को हिंदुस्तान का होता है। तो ये कुछ बातें हो रही है कि हर घर पे एक हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाए। तो सर अब 75 इयर्स होने जा रहे हैं। ये फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगे, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके मतलब लोग क्या कह रहे हैं? इंडिया ने विद इन 2 इयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, विद इन 4 इयर्स पहले इलेक्शन करवा लिए, और उसके बाद आज तक उनकी सारी हुकूमतें जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है। इंडिया में रहने वाला हर एक, मैं कहती हूँ 99% शख्स जो है वो नेशनलिस्ट है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो। हमजा शहबाज फिर वजीर आला पंजाब बन गए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तख्ते लाहौर जीत लिया। इमरान खान भी हार गया, आसिफ अली जरदारी जीत। कश्मीर उस तरीके से नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी अभी तक। मतलब हमारे पास अभी तक एयरपोर्ट नहीं है हमारे कश्मीर के अंदर। उन्होंने अपने कश्मीर में है एस्टेब्लिश कर ली। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भारत वासियों को 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा करेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं जिन्होंने उस समय स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का स्वप्न देखा था। हम उनके सपनों को पूरा करने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हर घर तिरंगा मुहिम आंदोलन को मजबूत करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान को पंजाब असेंबली में बुरी हार का सामना करना पड़ा है और इससे वो बुरी तरह बौखला गया है। ये एक मैं इसको एक रेस कहूंगा, ये चलती रहती है। अभी इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, 15 को हिंदुस्तान का होता है। तो ये कुछ बातें हो रही है कि हर घर पे एक हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाए। ये मतलब जिसे कि प्रपोजल है गालिबन, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। यानी जी एक तो ये मुझे बताइएगा कि ये फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगेगा कश्मीर के अंदर, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके लोग क्या कह रहे हैं, या फिर पाकिस्तानी में होती है ना वो मनाती है। देखिए इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रपोज किया, तो मतलब उनके इस तरह के ना वोट क्या करते हैं कि कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यू मस्ट अंडरस्टैंड, कल्चर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हमें हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां इवन मुस्लिम औरतें भी मंगलसूत्र पहनती है। क्यों पहनती है? बिकॉज कल्चर इज एवरीथिंग फॉर अस। वो एक कल्चर ही था जिसकी वजह से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से टाटा बाय बाय करने किया। मतलब वी टोल्ड देम टू लीव। ब्रिटिशर्स हम क्यों नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे, क्योंकि वो हमारे कल्चर को ट्रिविलाइज कर रहे थे कभी, तो उसी मतलब हर एक जो हमारे कल्चर की एक एक चीज को ट्रिविलाइज कर रहे थे, या तो अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे या उसे ट्रिविलाइज कर रहे थे। अब वही चीज कांग्रेस कर रही है। तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि अगर हमने इस सेंटिमेंट को, कांग्रेस जो सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो डिवाइड एंड रूल करती थी, लेकिन अब वो इस हद तक, पहले वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड करते थे, अब वो इस हद तक डिवाइड करने पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से एलियनेट हो जाए। इतने हद तक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से बीजेपी को लगा होगा कि ऐसा एक अगर महोत्सव हो जाए तो एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, एक तरह का एक खुशी का माहौल भी हो जाएगा, और मतलब एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म हर एक घर में आएगी।
ओके सो इट्स फॉर अ सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये प्रपोजल, मतलब ये एक चीज बताई है, अब जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं अच्छा, करे। ये कोई मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर लेट सपोज कोई नहीं चाहता तो ये नहीं है कि लाजमी वो कंपलसरी नहीं है कि वो लगाए। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ होली बैसाखी सब होता है, अगर कोई एक दूसरे पे रंग नहीं फेंकता वो थोड़ी कोई क्राइम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर देखिए, तिरंगा ऐसी चीज है जिसको कोई हर इवन बंदे का दिल करता है कांग्रेस कि के अपने नेता घर पे भी लहराए। ये नहीं जुटला सकते कि तिरंगा के लिए उनके हार्ट में रिस्पेक्ट होगी कहीं ना कहीं, तभी तो उन्होंने पॉलिटिक्स चुना। तो अब लेकिन जब पार्टी बैशिंग की बात आती है ना, तो कि किसी ना किसी चीज पे भाई बीजेपी को बैश करना है, तो चलो इस चीज पे भी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे करके उनके बचे कुचे जो थोड़े बहुत वोट्स उनके हिस्से में आने वाले थे वो भी। यार क्रिटिसाइज नहीं ये करना वजह चाहिए। असल वजह है कि मोदी जी ने जो बोला ना, ये बहुत प्राउड की बात है, हर इंडियन के लिए बात है कि अपने घर पे बिल्कुल। 14 अगस्त वाले 15 अगस्त को जो मनाते हैं भाई, उससे पहले अपने घर पे तिरंगा लहराएं। तो अच्छी ये बात है। अच्छी बात है, खुशी की बात हाँ, है। ये तो एक जिसके मतलब सीने में जश्न गर्व है होगा, वो आजादी का। महसूस करेगा आजादी का, वो लाजमी जश्न है लहराएगा। आजादी का भाई, अंग्रेजों से आजादी मिली थी, और ये मैं कहता हूँ कांग्रेस ने अगर ये काम किया तो बहुत घटिया काम किया। बिल्कुल, ये गलत काम है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर वो निशानी है बिल्कुल, आजाद कंट्री अगर की। वो अगर ऐसी चीज होती है, अगर इसमें अगर वो मुझे लगता है अच्छी बात है, तो मैं कहता हाँ अच्छी बात है, मैं यार अपने जो रियल थॉट्स हैं वो शेयर करता हूँ। लेकिन उसने बहुत गलत बोला है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बैश ये तो नहीं है कि ऑपोजिशन है तो उसने कोई बात अगर ये बोली है तो भाई ये गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक बात यार है। जो मोहब्बे वतन होता है ना, वो तिरंगे की इज्जत भी करता है और लहराता भी है। अब कश्मीर के अंदर भी सारा लहराएंगे, क्यों नहीं लहराएंगे? इंडिया का ऐसा 370 हट गया, क्यों नहीं लहराएंगे? हर चीज और लहराएंगे। अब उसका क्या कहते हैं, पाकिस्तान को मर्चे लग रही ये हैं। चीज अबे नहीं। तुम लोग अपना हाल तो देख लो, इधर यार हमारे यहाँ पाकिस्तान के वजीर आजम ने अभी तक बोला कि 14 अगस्त करीब आ रही है, आप तिरंगा लहराएं। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया है, 1 महीने पहले ही बोल दिया कि आप तिरंगा लहराएं। सही का। और बाबा मजे की बात, उसका क्या कहते हैं, पाकिस्तान की कश्मीर में जो भी पाकिस्तान के पास है ना एयरपोर्ट, ना रेलवे स्टेशन है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यार, मैं क्या क्या बोलूं। इधर तो देखो इलेक्शन कमीशन उधर आजाद है, हर चीज पे उधर अब जितने अदारे मजबूत है। सही का। और उन्हें जिस कोई तरह अब मोदी जी ने ये काम बोला, ये बहुत जबरदस्त बोला। पसंद आया भाई। ये जो तिरंगा हमें लहराने पसंद वाला है ना, हर घर में लहराओ, ये मुझे प्राउड की बात लगी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बहुत बात भाई, है। हमें तो पसंद आया भाई। और किसी को पसंद आए या ना आए, हमें दिल से पसंद और आया। भाई हम तो भाई बहुत मोदी जबरदस्त जी को सलूट पेश करते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया है। और ये इसी तरह जिनके दिल में थोड़ा सा होता है ना कि कंट्री के लिए, उनके भी दिल में उस दिन प्यार जागता है देश के ये लिए। हमेशा की तरह लहराता रहेगा और रहेगा। बिल्कुल यार, लहराता रहे इंडिया का झंडा, हमारी तो यही प्रे है और हमेशा लहराता भी रहेगा। बिल्कुल। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।